एक बार एक धनी व्यापारी जगन्नाथ, जिनका इकलौता पुत्र मिहिर हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटा है। अपने देश में लौटने के बाद उसके मन में कुछ प्रश्न हैं, जिसका समाधान करने वह अपने पिता के पास आता है। बेटा, तुमने अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर ली है, अब आगे का क्या विचार है? पिताजी, मैं बचपन से ही विदेश में रहा, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं करूंगा। पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि हम स्वयं की कीमत कैसे जानें? जगन्नाथ थोड़ी देर को सोचते हैं, फिर मिहिर के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर देते हैं। पिताजी, मैंने किताबी शिक्षा तो पूरी कर ली, लेकिन मेरे स्वयं की कीमत जानने के लिए ये पत्थर। बेटा, इसमें ही तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। लेकिन मुझे इस पत्थर का क्या करना है? बेटा, इस पत्थर को लेकर पास की बाजार में जाओ। क्या इसे बेचना है? नहीं बेटा, इसे किसी भी कीमत पर बेचना नहीं है। तो फिर इसका क्या करना है? बस इसकी कीमत जाननी है। लेकिन इसकी कीमत से मेरे प्रश्न का क्या संबंध? संबंध है बेटा, बस तुम्हें इसकी कीमत बतानी नहीं है। तो फिर? जब कोई तुमसे पूछे तो बस 2 उंगली उठा देना, सामने वाले को इसका मूल्य आंकने देना। मिहिर अपने पिता के कहे अनुसार उस पत्थर को लेकर बाजार जाता है। उस पत्थर को एक खूबसूरत डिब्बी में रखकर मेज पर रखता है। लोग तो सिर्फ इस पत्थर को देखकर चले जा रहे हैं, कोई रुकता ही नहीं है। तभी एक महिला उसके पास आती है। अरे, ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, इसकी क्या कीमत है? मिहिर पिता के कहे अनुसार 2 उंगली दिखाकर इशारा करता है। अच्छा, तो इसकी कीमत 200 रुपए है। तुम मुझे इसे दे दो, मैं इसे अपने ड्राइंग रूम में रखूंगी। क्षमा कीजिए, लेकिन ये बिकाऊ नहीं है। मिहिर पत्थर को लेकर वापस आ जाता है। पिताजी, बाजार में एक महिला ने इस छोटे से पत्थर की कीमत 200 रुपए लगाई। ठीक है। क्या सच में इसकी कीमत 200 रुपए है? बेटा, अब तुम्हें ये पत्थर शहर के किसी बड़े जौहरी के पास लेकर जाना है। पिताजी, लेकिन कोई जौहरी भला इस 200 रुपए के पत्थर को क्यों खरीदेगा? बेटा, इसे वहां भी बेचना नहीं है। तो फिर पिताजी? बस इसकी कीमत लगवानी है। हाँ, वहां भी तुम्हें कीमत नहीं बतानी है। तो क्या बस 2 उंगली दिखाकर इशारा करना है? शायद तुम्हें मेरी बात धीरे धीरे समझ आ रही है। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। मिहिर शहर के एक प्रतिष्ठित जौहरी के पास उस पत्थर को लेकर जाता है। जौहरी ने पत्थर की अच्छी तरह से जांच की। फिर, आप इसकी कीमत क्या चाहते हैं? मिहिर एक बार फिर
2 उंगली दिखाकर इशारा करता है, जिस पर जौहरी ने कहा, ठीक है, मैं आपको इस पत्थर के 2 लाख दे सकता हूँ। ठीक है श्रीमान, मैं इसको बेचने के लिए थोड़ा विचार करके बताता हूँ। इतना कहकर वह सीधे अपने पिता के पास आता है। पिताजी, उस 200 रुपए वाले पत्थर की कीमत जौहरी ने तो 2 लाख लगाई है। ठीक है बेटा। पिताजी, क्या सच में इसकी इतनी कीमत है? हो सकती है। मिहिर समझ चुका था कि उसके पिता ने किसी बहुमूल्य पत्थर की कीमत लगवाने भेजा था। लेकिन पिताजी, 2 उंगली से इसकी कीमत बताने की बात समझ में नहीं आई। बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, मैं इस विषय में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन क्या पिताजी? क्या मुझे और कहीं भी जाना है? हाँ, अब तुम इस पत्थर को लेकर उस शोरूम में जाओ जहां पर एंटीक चीजें बिकती हैं। ठीक है, इसके लिए तो मुझे दूसरे शहर जाना होगा। मैं ऐसे एक शोरूम के बारे में जानता हूँ। लेकिन बेटा, शर्त वही है, इसे बेचना नहीं है। वहां भी इसकी कीमत 2 उंगली के इशारे में ही बतानी है। ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं ठीक वैसा ही करूँगा। इसके बाद मिहिर दूसरे शहर में एक बड़े एंटीक शोरूम में पहुंचता है, जहां बहुत कीमती पुरानी चीजें होती हैं। शोरूम का मालिक उस पत्थर की बड़ी बारीकी से जांच करता है। अरे वाह, नायाब, अद्भुत। आप इसकी क्या कीमत देना चाहेंगे? अरे जनाब, आप ही बताएं, आप इसे कितने में देना चाहेंगे? मिहिर एक बार फिर से 2 उंगली दिखा देता है। ठीक है जनाब, मैं इस बेशकीमती रत्न के 2 करोड़ देने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा विचार करने का मौका दें, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह मिहिर वहां से भी उस पत्थर को बिना बेचे पिताजी के पास वापस आता है। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न चल रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। अब तुम अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछ सकते हो। 2 उंगली से कीमत बताने की बात मुझे समझ में नहीं आई। तुमने कहा था कि अपने जीवन की कीमत कैसे जाने? पिताजी, जीवन का इस पत्थर से क्या संबंध? ठीक उसी तरह जिस तरह ये पत्थर उस महिला, जौहरी व शोरूम वाले के लिए एक ही था, लेकिन सबने अपनी समझ के अनुसार कीमत लगाई। लेकिन उस महिला ने तो इसकी कीमत केवल 200 रुपए ही लगाई। वह इसके गुणों को जानती नहीं थी, इसलिए उसने अपने अनुसार कीमत तय की। वह जौहरी भी जितना जानता था, उसने भी 2 उंगली देखकर 2 लाख बताए। लेकिन 2 उंगली तो एंटिक वाले ने भी देखी, तो उसको इस नायाब पत्थर की पहचान थी, इसलिए उसने 2 उंगली की कीमत 2 करोड़ आंकी। यही तुम्हारे लिए सीख है। मैं अभी भी वहीं पर अटका हूँ कि अपने जीवन का मूल्य कैसे तय करूं। बेटा, आप अपनी कीमत जैसी आंकना चाहते हो, वैसे ही लोगों की संगत करो, वैसे लोगों का अनुसरण करो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पत्थर तो 200 रुपए कीमत आंकने वाले के लिए भी वही था, और
2 करोड़ आंकने वाले के लिए भी। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो खुद के मूल्य को समझो और सफल लोगों की संगत करो।